गुड़गांव और बैंगलोर से भी आगे ये नया आईटी एंड एआई हब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नोएडा रियल एस्टेट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की एक ऐसी मेगा परियोजना की जो आने वाले समय में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी मैप पर नई पहचान देने वाली है। हम बात कर रहे हैं येइडा की एआई सिटी, जिसे औपचारिक रूप से एआई एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हब कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप परियोजनाओं में से एक है और जनवरी 2026 तक ये प्रोजेक्ट केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है, बल्कि अब एक्टिव डेवलपमेंट फेज में प्रवेश कर चुका है, जहां अधिकांश भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है। येइडा की ये एआई सिटी मुख्य रूप से यमुना सिटी के सेक्टर 11 में विकसित की जा रही है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 500 एकड़ है। ये कोई सामान्य औद्योगिक सेक्टर नहीं है, बल्कि इसे विशेष रूप से एक हाई ब्रेन पावर जोन के रूप में डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर और आने वाली इंटरनेशनल फिल्म सिटी से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बढ़त मिलती है। ये एआई सिटी केवल ऑफिस स्पेस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक कंप्लीट और वर्टिकल एआई इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ ही बड़े स्तर के डेटा सेंटर्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर्स के लिए भी विशेष प्लॉट्स रखे गए हैं, जो बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र एक मजबूत फिनटेक हब के रूप में भी विकसित होगा, जहां बैंकिंग टेक्नोलॉजी, स्टॉक मार्केट सिस्टम्स और ब्लॉकचेन आधारित फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर पर काम किया जाएगा। पास ही स्थित सेक्टर 28 के मेडिकल डिवाइस पार्क के कारण यहां हेल्थ केयर एआई और इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स पर भी विशेष फोकस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कीमतों और अलॉटमेंट प्रक्रिया की। वर्ष 2026 में येइडा द्वारा तय की गई नई दरों के अनुसार इंस्टीट्यूशनल और आईटी प्लॉट्स की कीमतें लगभग 13,500 से 22,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के बीच रखी गई हैं, जो प्लॉट के आकार और सेक्टर के भीतर उसकी लोकेशन पर निर्भर करती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की आईटी और आईटीईएस पॉलिसी 2022 से 2027 के तहत एआई और टेक कंपनियों को कई बड़े इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं, जिनमें 25% तक की कैपिटल सब्सिडी, ब्याज में छूट और 100% स्टैम्प ड्यूटी छूट शामिल है। यहाँ प्लॉट अलॉटमेंट लकी ड्रॉ के आधार पर नहीं, बल्कि ईओआई और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के जरिए किया जाता है, जिसमें कंपनी की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और नेटवर्थ को प्राथमिकता दी जाती है। कनेक्टिविटी के मामले में येइडा की एआई सिटी को एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फरवरी 2026 से शुरू होने की उम्मीद है और एआई सिटी वहां से लगभग 15 मिनट की ड्राइव पर होगी। इसके अलावा नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर, जो गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ेगा, के तेजी से आगे बढ़ने के कारण दिल्ली और गुरुग्राम से ये क्षेत्र 50 मिनट से भी कम समय में कनेक्ट हो सकेगा। भविष्य की मोबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एआई सिटी, फिल्म सिटी और एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए एक पॉड टैक्सी सिस्टम की भी योजना है। सड़क कनेक्टिविटी की बात करें तो यहां से यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी जुड़ेगा, जो आगे चलकर गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। जनवरी 2026 के ताज़ा अपडेट्स की बात करें तो येइडा ने हाल ही में एक ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए ईओआई जारी की है, जिसका उद्देश्य इस एआई सिटी की मास्टर प्लानिंग करना और एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी ग्लोबल टेक कंपनियों को यहां अपने एआई लैब स्थापित करने के लिए आकर्षित करना है। इसके साथ ही सेक्टर के भीतर इंटरनल रोड्स, 24/7 हाई टेंशन पावर सप्लाई और एक डेडिकेटेड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क पर काम तेजी से चल रहा है। इसी महीने येइडा ने जापानी निवेशकों के साथ उच्च स्तरीय बातचीत भी की है, ताकि इस क्षेत्र में जापानी इंडस्ट्रियल क्लस्टर, विशेष रूप से एआई और सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़े निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। यदि आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना प्राधिकरण में खेती या लाल डोरे की जमीन खरीदना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी से संबंधित सभी प्रकार के लेन देन व परामर्श के लिए संपर्क करें। ऐसी ही वेरीफाइड और ग्राउंड लेवल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।